हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो या मर्ज हो दिसंबर से, बट कल इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। वैसे 2-4 दिन पहले से ही बहुत सारे यूट्यूब पे फैकल्टीज़ वगैरह वो ये एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि शायद एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है। और जो अभी तक है, इंस्टीट्यूट ने कोई भी नोटिस उसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड या सेंटर्स वगैरह हैं कुछ भी रिलीज़ नहीं किया है। ऑल्दो पैटर्न भी जो है उन्होंने जो नया रिलीज़ किया उसका उन्होंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट रिलीज़ किया, उसके बाद मॉडल पेपर वगैरह कुछ आए नहीं। तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि शायद ही एग्ज़ाम होगी। तो ये उसका नोटिफिकेशन है, को दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। सेंसस के कारण इंटरमीडिएट फाइनल की जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाली थी वो एग्ज़ाम अब मर्ज होगी दिसंबर अटेम्प्ट में, मतलब दिसंबर में होगी। तो कोई नहीं चाहता था वैसे ऐसा, बहुत कम लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, हाँ वो लोग ज़रूर ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन जो लोग पूरे साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 महीने से एक ही ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की अगर वो नहीं है एग्ज़ाम लेने की तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैं फ़ाइनल में ही हूँ अभी। तो मैंने फ़ाइनल का जो है मेरा जून 19 में जो है मेरा इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में मेरे पास, अब दिसंबर 19 में एक बार एग्ज़ाम हुई। तो अब मैंने जून में क्वालिफ़ाई किया, उसके बाद मैं रिज़ल्ट आया सितंबर के आसपास। तो फिर मैंने एडमिशन जब लिया तो तब मैं फिर दे नहीं सकता था, इतना जल्दी आप नहीं दे सकते हो एग्ज़ाम। तो मेरा अटैम्प्ट आया 2020 जून में। तो उस बीच में फिर मैंने आर्टिकल से वगैरह ज्वाइन कर ली और मैंने अपना, क्योंकि हमको मैंडेटरी रहती है 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैंने वो कर ली। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, मार्च में कोविड आ गया। तो जून का अटैम्प्ट जो है वो तो कंफर्म था कि नहीं होगा। उसके बाद क्या, अब दिसंबर में जब अटैम्प्ट होना था तो वो भी जनवरी में गया और ऑनलाइन पैटर्न आया। तो अब मैंने तो एक ही ग्रुप पढ़ना चालू किया था, क्योंकि क्या है, फर्स्ट ग्रुप जो है फाइनल का कंपैरेटिवली सेकंड से तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने पहले उसको ही उठाया। तो अब मैंने ग्रुप 3 का एग्ज़ाम फिर प्रिपेयर करके दिया जनवरी में। तो जनवरी में आप जैसे कि मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो, तो 193 आया था मेरा रिज़ल्ट, मतलब डीटी के कारण। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 59, मतलब एक मार्क्स अगर यहाँ पे मेरे को मिल जाता तो मेरे को ये एग्ज़ाम अभी दोबारा जो मैं देना, मतलब अभी मैंने अटैम्प्ट यही वाला ग्रुप 3 को मतलब अभी देना था मुझे, तो मेरे को ये 60 आ जाते इसमें, तो मेरे को पेपर 15 नहीं देना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली एक नंबर नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने। ऑल्दो मैंने रीचेकिंग में भी डाला, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। रीचेकिंग में कभी भी मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएँ। तो ऐसा, मतलब आप लोग समझ रहे हो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब साल भर से मैं ये ग्रुप पढ़ते आ रहा हूँ, उसके बाद 7 महीने बाद मेरे को लगा कि अब ये वाला ग्रुप होगा, तो फिर मैं यही ग्रुप पढ़ रहा था, क्योंकि ये टाइम ही नहीं था, इतना नया पैटर्न आया। अभी दूसरा ग्रुप कैसे उठा लूँ, अब वो इतना भी आसान थोड़ी है कि फ़ाइनल का ग्रुप अब मैं ऐसे ही उठा लूँगा और 2 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको पोस्टपोन ये एग्ज़ाम आपको हमारी करना ही थी, तो जब जून से जुलाई, जुलाई से फिर अक्टूबर हुए, तो तभी आपको डायरेक्ट जुलाई से बता देना चाहिए था बच्चों को कि आपकी एग्ज़ाम मार्च हो रही है। तब हमारे पास फिर कम से कम 4-5 महीने होते तो क्या कर सकते थे कि कोई और ग्रुप हम प्रिपेयर कर सकते थे। लेकिन अब तो आपने हम लोगों को मतलब एकदम कहीं का नहीं छोड़ा है अभी इंस्टीट्यूट ने, कहा जाए। अभी अगर दूसरा ग्रुप 8 महीने हैं, उसमें भी अभी दिवाली वगैरह ये है, तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अभी हमारे पास। और अभी नया पैटर्न आया है, अब उसके मॉडल वगैरह जो भी आएंगे सब, मतलब कहा जाए ना, बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग डिसीजन लगा ये पहली बार। कहा जाए कि मैं तो फाउंडेशन से मतलब कोर्स में इंगेज हूँ अभी तक। मतलब मैंने जितने भी बार, मतलब अभी ये सिलेबस चेंज हुआ, कोई भी डिसीजन, मतलब ये एकदम वर्स्ट डिसीजन था। मतलब लास्ट ईयर का तो चलो ठीक है, कोविड था, नया था, वैक्सीन्स नहीं थी, तो जो भी आप कर रहे थे सब ठीक था, आपने ऑनलाइन का बोला। लेकिन अभी तो क्या है, कोविड की थर्ड वेव की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट, मतलब कोई भी, मतलब पीएसयू वगैरह सब अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, है ना। ऑफलाइन मैनर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ना, अगर ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो। हैं अब
हम लोग का मतलब ऐसा मतलब टाइम ही एक तरीके से चला गया कि अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर के बाद से 2022 जनवरी, मैं बता रहा हूँ जनवरी में ही मेरे को लग रहा है। दिसंबर में अगर हो जाती एग्ज़ाम तो कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। नवंबर में हो जाए कोई लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है वो जाएगा जनवरी ही, क्योंकि सी ए और सी एस वालों ने ऑलरेडी पूरा मिडिल दिसंबर से लेके पूरा लास्ट तक मतलब उन्होंने रिज़र्व कर रखा है। तो अब जब हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो जैसे कराते थे, तो लेकिन आप लोग अगर चेंज भी लाए हो, आपको ऑनलाइन ही लेना है, ठीक है, ऑफलाइन ऑप्शन को हटाना है, तो आप फिर इस अटेम्प्ट में अभी एकदम से क्या प्रॉब्लम हो गई कि पहले जुलाई, जुलाई के बाद अभी अक्टूबर और अब अक्टूबर के बाद आपने डायरेक्ट जनवरी कर दिया है। तो मतलब हमारे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है ना, जो हमको 2 साल में एग्ज़ाम 4 बार होती थी वो अब हमारी सिर्फ 1 बार हो रही है। तो ये मतलब बहुत ही गलत, मेरे को मतलब बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा इससे। अब ऐसा है कि अब टाइम भी इतना कम है कि अब देखते हैं अभी मतलब इंटर वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप उनका ग्रुप कुछ मार्क्स रह गया था वो अभी पूरा इस साल से उसको ही पढ़ते आ रहे होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही है, फाइनल वाले भी। तो अभी दूसरा ग्रुप भी अगर उठाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी ये जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है उसका आप जल्दी से जल्दी मॉडल पेपर वगैरह हैं या जो भी पैटर्न वगैरह है आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें उसका नोटिफिकेशन। अब उसमें बिल्कुल लेट ना करें, क्योंकि फिर मतलब फिर उसमें भी अभी सस्पेंस बनता रहता है ना, जो आखिरी में जाके बताने का होता है, ये मतलब बहुत गलत हो जाता है। तो अभी यही मतलब स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है चलो मर्ज अब हो गई है ठीक है, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है उससे रिगार्डिंग वो आप लोग जल्दी रिलीज़ करें इंस्टीट्यूट।